ओम शांति। आज 15 अगस्त है। आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था और आज वही खुशी सारे विश्व में दिख रही है। सारे देश में गूंज रहा है एक ही नारा कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम उन खूंखार जानवरों से लड़कर विजय प्राप्त किए थे और आज वही याद आ रहा है जो हमारे वीर भाई, वीर पुत्र उस रणभूमि में, उस मातृभूमि में अपना बलिदान दे दिया। जान जाए पर शान न जाए, आन न जाए। अपनी मातृभूमि की, अपने भारत की। ऐसा वीर हमारे इस भारत में थे। आज उन सब शहीद भाइयों को मैं सलाम करती हूँ और उनके वीरता की मैं कोटि कोटि प्रशंसा करती हूँ कि आज वो सब अगर वहाँ न डट के लड़ाई करते तो वह जानवरों जैसे लोगों से आज हम कैसे आज़ाद होते, कैसे आज हम खुशी का दिन देख पाते जो हमारे सामने आज प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है। वो वीर जवानों ने अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का कोई परवाह नहीं किया, केवल देश का ही रक्षा करने हेतु अपना प्राण दे दिया। कितनी बहनों की सिंदूर मिट गए, कितनी माता के कोख उजड़ गए, कितने गली मोहल्ले जो साथ में खेलते थे वो सब छूट गए, शहीद हो गए वो वीर हमारे भाई। आज मरकर भी वो जिंदा हैं, अमर हैं। उन्होंने यूं ही कायरता की तरह अपना शरीर नहीं छोड़ा, वीर गति को प्राप्त हुआ। मुझे उन भाइयों पर बहुत गर्व है, बहुत नाज है। आज उनकी पत्नी, उनकी माता इसी खुशी से अपना जीवन जी रही हैं कि मेरा बेटा, मेरा पति यूं ही नहीं मरा, अपने भारत की हर तरह से गरिमा बनाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तब आज हम आज़ादी से, आराम से अपने घरों में बैठे हैं। तनक विचार करें, जब हम उस समय भी अपने घरों में बैठे थे, सुनते थे, वो लोग आ गए लड़ाई करने, यहाँ घेराव डाल रहे हैं, उधर छुप के गोली चला रहे हैं, तो सब तो नहीं गए, लेकिन जो वीर थे वही निकले ना, और उनके ही बदौलत आज हम आराम से बैठे हैं। उन भाइयों को मैं इन मुख से कैसे धन्यवाद दूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। वो अमर आत्माएं जहाँ पर हूँ बहुत शांति से, खुशी से अपना जीवन यापन करें। लेकिन हम आज़ाद एक देश से हो गए, एक राज्य से हो गए,
सभी भाई बहनें हमारे अपने आप से पूछें, क्या मैं पूर्ण रूप से आज़ाद हूँ? तो सब यही कहेंगे, नहीं। आज हमारे गलियों में जहाँ सुनसान जगहें हैं, अगर माता बहनें निकल जाएं, क्या सुरक्षित आ सकती हैं? जहाँ देखो वहीं मार काट, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी चलता रहता है। आखिर क्यों? जब हमारा देश आज़ाद हो गया, सब अपने हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। लेकिन खुद ही हमारे अंदर 5 वो खूंखार राक्षस बैठे हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते, जिनको कहते हम ये हमारी ताकत है। इसी से तो हम सबके ऊपर शासन कर पाते हैं। यह सब एकदम अज्ञानता है। जिस तरह से उस लोगों से जीता, लड़ाई किया, समझा ये मेरे शत्रु हैं, मेरे राज को हड़पना चाहते हैं, इसी तरह से आज ये रावण 5 विकार हर एक व्यक्ति में, हर एक घर में नहीं, हर एक व्यक्ति में बैठा हुआ है। घड़ी घड़ी वह हमको जोश भरता है, ऐसे तुम क्यों चल रहे हो, ऐसे चलो। वो अपने रास्ते पर ही चलाता है। कहीं कोई काम किसी का नहीं पूरा हुआ तो क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो क्या हुआ, मटके का पानी सूख गया। अर्थात इतना हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते और एक दूसरे को मार पीट करते कि मेरे गले ही सूख गए, लेकिन फिर भी हम समझे नहीं, सुधरे नहीं। आज भगवान खुद इस धरती पर अवतरित हुए हैं और हर एक बच्चे से यही कह रहे हैं कि मेरे हर एक बच्चे, हर एक बच्चों को संदेश देते रहो, कोई उल्हाना न दे कि भगवान आए तो हमको पता ही नहीं चला। वो आए हैं 5 विकारों को लेने, और वह 5 विकार कोई मेरे हितैषी नहीं हैं, सब जानते हैं, लेकिन छोड़ना मुश्किल है। सब कहते हैं छोड़ते तो हैं मैं, लेकिन छूटता ही नहीं, फिर आ जाता है। तो इसका मतलब कि मेरे अंदर वह पावर नहीं है जो हम उसको कंट्रोल कर पाएँ। मेरे अंदर वह कंट्रोलिंग पावर नहीं है जो उस पर हम जीत पा सकें, और पाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन अब स्वयं भगवान आए हैं। कह रहे हैं बच्चे जागो, सवेरा होने वाला है, रात बीत रही है, अभी नहीं जागा तो कब जागोगे? कब इन विकारों पर विजय प्राप्त करोगे? कब आज़ादी से इस भूमि पर राज करोगे? अपने वह दिन याद करो जब तुम कितने सुंदर ड्रेस में, कितने सुंदर चमकते हुए चेहरे, नेचुरल ब्यूटी, और एक दूसरे को प्यार ही करते थे। वह दिन याद करो, तुम ही तो थे, कोई और थोड़ी था। अब तो सुधर जाओ, अब तो समझ जाओ। तो हमारे जो सोच है कि हम आज़ाद हो गया हूँ, मैं एक जगह से आज़ाद हुआ हूँ, लेकिन 5 विकारों से
नहीं, वह कोई करा भी नहीं सकता सिवा परम पिता परमात्मा शिव बाबा को। प्यार से हम उन्हें शिव बाबा कहते हैं और वो सर्व संबंधों से मेरा नाता जोड़कर पूर्ण रूप से चलाते हैं। अब हमें उस पर चलना है और उस पर चल करके हमें पूरे विश्व को रोशन करना है, सबको रोशनी देनी है। आज अंधेरे में है सारा इंसान, सब अपने ही अहंकार में भरा पड़ा है, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं मानी, तो 5000 वर्ष के बीच में तुम ऐसे ही चक्कर खाते रहोगे। इसलिए जब चेतो तभी सवेरा, जाग जाओ। लेट हुआ है लेकिन टू लेट नहीं हुआ है। लास्ट सो फास्ट, यह समझानी स्वयं भगवान दे रहे हैं। कुंभकर्ण की नींद में सोए रहोगे तो अंत में क्या होगा? हाय हाय करोगे, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। कितनी तरह से भगवान तुम्हें समझा रहे हैं। क्या तुम्हारे माता पिता लौकिक में इस तरह से समझाते हैं? तनिक विचार करो। जब तुम अभी सब कुछ कमाई कर लोगे तो हर कल्प में कमाई करते रहोगे। यही मेरा शुभ संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आप इस 15 अगस्त के दिन शुभ अवसर पर सबको याद दिलाया, सबको जगाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।